नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने उत्तर अमेरिका के बारे में, अफ्रीका, यूरोप, एशिया सभी महाद्वीपों के बारे में बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम एक एक देशों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, चाहे वो उत्तर के वेनेजुएला हो, कोलंबिया हो, या जितने भी, इक्वेडोर हो, पेरू हो, बोलीविया हो, पराग्वे हो, उरुग्वे हो, ब्राज़ील हो, जितने भी देश पढ़ेंगे सबके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के दौरान हम आपको एक विस्तृत रूप से चीज़ें बताएंगे। तो ये कह सकते हैं एक तरीके से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसके बारे में बताएंगे कि हमें दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो आप लोग चाहें तो इसका डायग्राम वगैरह बना लीजिए। ये एक फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप बना लेंगे तो चीज़ें समझने में आसानी हो जाएंगी। तो बाकी आइए देखते हैं, बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। तो ये एक तरीके से आप सबसे पहले याद रखें कि ये महाद्वीप दक्षिण अमेरिका जो है वो पार्ट किसका है, वो पार्ट है गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप को लीजिए और इसको आपस में सटा दीजिए, तो ये वाला हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप में जो आप गिनी की खाड़ी के पास का एरिया आप देखते हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ये वाला हिस्सा। तो दोनों आपस में जुड़े हुए थे, आगे चल करके दोनों महाद्वीप अलग हो गए। और आप देखेंगे कि जो ये वाला हिस्सा दोनों के बीच में, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच की दूरी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और यहाँ की वनस्पतियाँ, और आप देखेंगे तो अफ्रीका की वनस्पतियों में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, दोनों वनस्पतियों के अंतर्गत ही। बाकी आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी रहेंगी, उसमें हम बात करेंगे तो हमें यहाँ के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ना है, जैसे एंडीज माउंटेन, उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ की प्रमुख नदी अमेजन नदी के बारे में पढ़ना है। अमेजन के साथ साथ में ओरिनिको, पराना, पराग्वे नदियाँ, इनके बारे में पढ़ना है। और भी बहुत सारी इसमें जानकारी हम आपको बताएंगे। और मुख्य रूप से जो दक्षिण अमेरिका से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ के प्रमुख जो यहाँ के मैदान हैं या घास के मैदान, उनके ऊपर आते हैं, चाहे ग्रांड चाको हो, पंपाज हो, सेल्वास हो या फिर लानोज हो। कौन उष्णकटिबंधीय, कौन शीतोष्णकटिबंधीय, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे कौन उष्णकटिबंधीय, कौन शीतोष्णकटिबंधीय है। बाकी यहाँ के प्रमुख पठार हैं, जैसे बोलीविया का पठार अंतर पर्वतीय पठार है, पेंटागोनिया का पठार गिरिपाद पठार है, यहाँ पर देखेंगे तो ब्राज़ील का पठार है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जब हम देखेंगे तो यहाँ के प्रमुख जो शहर हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से यहाँ के फेमस शहर वगैरह पढ़ेंगे, और कौन कौन से यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ होती हैं उनके बारे में, और यहाँ पे प्रमुख जो खनिज पाया जाता है उसके बारे में, चाहे वो चुपकी का माता पठार हो, चाहे वो यहाँ की ईटावरी लौह की खान हो। इस तरीके के जो भी रहेंगी प्रमुख खाने वगैरह उनके बारे में बताएंगे, और यहाँ के प्रमुख उद्योग धंधों के बारे में बताएंगे, जैसे चिली की राजधानी सेंटियागो, वालपरेजो, ब्यूनस आयर्स, इन सब के बारे में, मोंटेवीडियो वगैरह के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन चीज़ों के लिए ये जाने जाते हैं। और यहाँ की नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ की प्रमुख जनजातियों के बारे में, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं, उनके बारे में बताएंगे। और वाटर करंट के बारे में, यहाँ से जो चलती है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा के बारे में बताएंगे। और इस तरफ आप देखेंगे तो फाकलैंड की जलधारा जो बहती है और ब्राज़ील की जलधारा, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर एक द्वीप स्थित, इसको बोलते हैं फाकलैंड द्वीप, जो यूके के अधीन है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो मैंने बताया था किसी भी महाद्वीप को, किसी भी स्थल खंड को जो हम पढ़ते हैं तो उसके आसपास की वाटर बॉडी को देखें और उसकी कौन कौन से देशों से या कहाँ से उसकी सीमा लग रही है उसकी बात करेंगे। तो दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो वाटर बॉडी की बात करेंगे तो पूरब के तरफ हम जब देखेंगे तो पूरब की तरफ हमें दिखेगा अटलांटिक महासागर, और पश्चिम की तरफ हम देखेंगे तो दिखेगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। दूसरा अगर जो बात करेंगे तो यहाँ पर छोटी छोटी खाड़ियाँ वगैरह स्थित, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर रियो दी ला प्लाटा, पराना पराग्वे का डेल्टा को बोलते हैं, सेंट जॉर्ज की खाड़ी है। जल संधियों की दक्षिण की ओर बात करेंगे तो यहाँ पर एक मैगलन जल संधि पड़ती है। मैगलन एक भूगोलवेत्ता थे, खोजकर्ता थे, उनके ऊपर पड़ी है, इसका नाम मैगलन रखा गया, मैगलन जल संधि। और जो यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। टेरा डेल फ्यूगो, तो टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि के बीच में मैगलन जल संधि स्थित है। और उसके बाद में और दक्षिण में चले जाएंगे तो अंटार्कटिका पहुँच जाएंगे। तो अंटार्कटिका और टेरा डेल फ्यूगो के बीच में ड्रैक पैसेज जल संधि स्थित है। मैगलन और ड्रैक पैसेज दोनों जल संधियों को याद रखेगा, परीक्षा में हो सकता है इनसे प्रश्न कभी पूछ ही लिया जाए, तो मैगलन और ड्रैक पैसेज याद रखेगा। बाकी इस महाद्वीप की सीमा एकमात्र मध्य अमेरिकी देश पनामा से लगती, बाकी इसकी और किसी देश से सीमा नहीं लगती है। यहाँ पर आप देखेंगे पनामा की स्थल संधि से ये देश
जो है वो उत्तर अमेरिका से जुड़ा हुआ है। बाकी इसको हम लैटिन अमेरिका में काउंट करते हैं। लैटिन अमेरिका में कौन कौन आता है? दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और करेबियाई देश। इतने याद रखेगा। ये इनको बोला जाता है क्या? लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिकी देश में जहाँ पर स्पेनिश और पुर्तगाली बोली जाती है उनको लैटिन अमेरिकी देश कहते हैं, और इन देशों में यहाँ पर पुर्तगाली और स्पेनिशी बोली जाती है। तो ये हो गई बात है। अब बात करेंगे यहाँ के प्रमुख नदियों की बात करेंगे, तो नदियों की बात करेंगे तो हमें देखने को मिलती है एकमात्र नदी फेमस जो है अमेजन नदी। अमेजन नदी अमेजन के वर्षा वन से होकर के गुजरती है, और अमेजन का वर्षा वन को धरती के फेफड़े की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इन वनों से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। और इस जो ये नदी है ये पूरे अमेजन के वर्षा वन से होते हुए गुजरती है, और इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता में देखने को मिलती है, वन वगैरह पाए जाते हैं। और ये नदी काफ़ी ज़्यादा, इसका अपवाह क्षेत्र कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से नदी ब्राज़ील में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ भी मदेरा है, तपाजोस है, जिंगू है, और भी सहायक नदियाँ वो आगे जब हम बताएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ पड़ती हैं। बाकी बात करेंगे तो यहाँ पर एक ओरिनिको नदी दिखती है जो निकलती कहाँ से है, ये आप देखेंगे। ओरिनिको नदी जो मुख्य रूप से इसका जो क्षेत्र है वो है वेनेजुएला के पास का क्षेत्र, और ओरिनिको नदी के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर मरकैबो झील दिखती है। मरकैबो यहीं पर दिखेगी, मरकैबो झील। और मरकैबो झील जो है पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है, और वेनेजुएला को आप जान ही रहे हैं कि वेनेजुएला पेट्रोलियम के भंडार के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है, लेकिन चूंकि इस पे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध इस तरीके से लगाए गए हैं कि कोई भी देश इससे पेट्रोल वगैरह नहीं खरीदता, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा डामाडोल की स्थिति पर रहती है, और काफ़ी ज़्यादा हिंसक झड़पें और ऐसी कंडीशन आपको वेनेजुएला में आपको देखने को मिलती है। और इस समय देखें तो वेनेजुएला आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लानोज घास का मैदान है, ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है लानोज। बाकी एक नदी है जिसको बोलते हैं पराना और पराग्वे, इन दोनों की संयुक्त धारा को या जहाँ पे गिरती है उसको रियो दी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। रियो दी ला प्लाटा, और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक फेमस शहर भी है, उसको भी याद रखेगा। बाकी यहाँ पर पूरब के हिस्से में, पश्चिम के हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एंडीज माउंटेन दिखेगा, और इसकी सबसे ऊंची चोटी एकाकांगुआ है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। इस पर बहुत सारे ज्वालामुखी भी स्थित है, चूँकि रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, यहाँ पर ज्वालामुखी भी स्थित है। और चूँकि ये जो प्लेट है ये दक्षिण अमेरिकी और पैसिफिक प्लेट के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लेट कैसी है, जो महासागरीय और स्थल दोनों से मिली हुई प्लेट है इस यहाँ पर। और इस हिस्से पर रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने के कारण यहाँ पर ज्वालामुखी बहुत पाए जाते हैं। एकाकांगुआ भी जैसे ज्वालामुखी है, चिम्बाराजो, कोटापैक्सी, ओजस डेल सलाडो, इस तरीके से यहाँ पर कई सारे यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो इसलिए एंडीज के बारे में हम विस्तृत रूप से बताएंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसके कई पार्ट भी डिवाइड किए गए हैं। एंडीज ऊपर वाई के शेप में है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जो एंडीज का हम डिवाइड भी करेंगे कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है। एंडीज के बीच में यहाँ पर बोलीविया का पठार स्थित है, जो एक अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार वो होता है जो सभी तरह से पर्वतों से घिरा हो, बीच में पठार हो, उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। दक्षिण के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पैटागोनिया का पठार दिखता है। पैटागोनिया का पठार एक गिरिपाद पठार है। गिरी का मतलब होता है पर्वत, पाद का मतलब उसके पैर। ऐसा पठार जो किसी पर्वत के तलहटी पर, फुटहिल्स पे स्थित होता है, उसको बोला जाता है गिरिपाद पठार। और उसके दूसरे किनारे पर कोई मैदान हो सकता है, या कोई कह सकते हैं एक तरीके से समुद्री क्षेत्र हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिरिपाद पठार कहते हैं। ये पैटागोनिया का पठार गिरिपाद पठार का उदाहरण है। ग्रान चाको का मैदान, पंपाज, सेल्वास, इन सब मैदानों को याद रखेगा। पंपाज अर्जेंटीना, ग्रान चाको अर्जेंटीना, सेल्वास ब्राज़ील, और यहाँ पर कैंपोज भी है। और भी बहुत सारे यहाँ पर दिखेंगे जिनकी हम चर्चा आगे आने वाले समय में उनके बारे में करेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है चिली। सबसे लंबा देश, लंबाई में उत्तर दक्षिण क्रम में देखेंगे सबसे लंबे देशों में से एक है, जिसका यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है। मध्यवर्ती चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर चुकी कमाता पठार है जो तांबे के लिए जाना जाता है, और अटाकामा मरुस्थल है। यहीं पर एक एरिका नाम की जगह जो सबसे शुष्कतम जगहों में से एक है, उसको याद रखें। टिटिकाका झील है जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊँची नौकागम्य झील है। और कोटापैक्सी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। इस तरीके से प्रश्न जो वन लाइनर है उनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी आप
ये जो डायग्राम आप बना लीजिए, बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। यहाँ पर जनजातियों की चर्चा करेंगे और यहाँ के जो मापू पिच्चू जो जगह थी पेरू में उसकी चर्चा करेंगे, इनका साम्राज्य की चर्चा करेंगे। और भी यहाँ पर देख रहे हैं जैसे पेंटानल लिखा हुआ है, ये विश्व का सबसे बड़ा दलदल है पेंटानल। पेंटानल ब्राज़ील में स्थित है, इसको याद रखिएगा, दलदली क्षेत्र है पेंटानल। हो सकता है कभी सुमेलित करने के लिए आ जाए आर्द्रभूमि वगैरह, तो पेंटानल को याद रखिएगा। सबसे बड़े दलदलों में से एक है पेंटानल, कहाँ है, ब्राज़ील में स्थित है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। बाकी और बहुत कुछ इसमें खास चीज़ें हैं, तो जब आगे में एक एक देश की जब चर्चा करेंगे तो उसमें हम सब कुछ आपको कवर कर देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है उसमें हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं कोलंबिया से। काफ़ी अच्छे देशों में से एक गिना जाता है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर कोलंबिया वगैरह जो देश हैं थोड़ा सा इलीगल तरीके से यहाँ पर व्यापार वगैरह कोलंबिया में काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके लिए कोलंबिया बदनाम भी है और उसका उस पहलू की भी हम चर्चा करेंगे कोलंबिया की। तो यहाँ पर जैसे ड्रग्स वगैरह को लेकर के स्मगलिंग यहाँ पर खूब होती है यहाँ पर कोलंबिया में, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ के कुछ संगठनों की चर्चा करेंगे, अच्छी और ख़राब दोनों बातों को कोलंबिया की हम चर्चा करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम कोलंबिया की, उसके बाद में हम वेनेजुएला की चर्चा करेंगे। और वेनेजुएला की जब चर्चा करेंगे तो उसके साथ में वेनेजुएला के आर्थिक संकट की भी चर्चा करेंगे, क्या कि वेनेजुएला इस आर्थिक संकट में क्यों पड़ा और उसके कारण क्या हैं, और उससे बारे में हम बताएंगे वेनेजुएला के बारे में, कितना तेल समृद्ध होने के बाद भी उसकी दयनीय स्थिति कैसे है। बाकी यहाँ पर सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, इन सब की चर्चा करेंगे। बाकी इक्वेडोर की चर्चा होगी और बोलीविया हो गया, पेरू हो गया, सबकी चर्चा हम करेंगे। और इस क्षेत्र में जो हम्बोल्ट का जो योगदान रहा है खोजकर्ताओं में, उनका भी हम चर्चा करेंगे। क्या कि दक्षिण अमेरिका में चाहे वो हम्बोल्ट हो, चाहे वो डार्विन जैसे शुरुआती खोजकर्ता हों जिन्होंने गैलापागोस द्वीपों से लेकर के दक्षिण अमेरिका के अलग अलग जगहों पर जो खोजें की थी, उनकी भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।